नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग कंप्लीट लुसेंट जीके कवर कर रहे हैं, जिसमें इतिहास का विश्व इतिहास हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, इतिहास में विश्व इतिहास का ये पार्ट सेकंड रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, इसको डिस्कस करेंगे और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड उसको आप अच्छे से बना के आए। तो दिया गया है कि अमेरिका में जो ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य था, इसका नींव किसके द्वारा डाला गया? तो इसका नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाला गया। ठीक है, किसके शासनकाल में डाला गया? तो जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाला गया। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो इंग्लैंड का शासक था वो कौन था? तो जार्ज तृतीय था। तो दो पॉइंट यहाँ से याद रखना है। एक तो जेम्स प्रथम के शासनकाल में जो अमेरिका था वहाँ पे ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव डाली गई थी, और दूसरा पॉइंट ये कि अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम में इंग्लैंड का शासक कौन था? तो जार्ज तृतीय था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि जो रेड इंडियन है अमेरिका के मूल निवासी थे। तो रेड इंडियन किसे कहा गया? जो अमेरिका के मूल निवासी थे उनको रेड इंडियन कहा गया। ठीक है, तो रेड इंडियन किसे कहा जाता है पूछा गया, तो याद रखिएगा कि अमेरिका के मूल निवासी को। अगला पॉइंट है कि अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली। तो जो अमेरिका थी इसको संपूर्ण रूप से स्वतंत्रता कब मिली? तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार, ठीक है, यानी कि नेचुरल राइट के सिद्धांतों पर आधारित थी। तो ये जो अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किस पे आधारित थी? तो नेचुरल राइट्स पे, यानी कि नैसर्गिक नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांतों पर आधारित थी। तो ये भी पूछा जाएगा डायरेक्टली, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। तो जो अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध था वो समाप्त कब हुआ? तो 1783 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 1783 ईस्वी में हुआ। और कैसे हुआ, किसके तहत हुआ? तो पेरिस की संधि हुई, इसके तहत अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। तो ये जो संधि हुआ इसके अनुसार क्या हुआ कि जो ब्रिटेन था उसने क्या किया कि उत्तरी अमेरिका के जो 13 अंग्रेजी उपनिवेशों था उसकी स्वतंत्रता को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। ठीक है, तो इंग्लैंड के विरुद्ध जो फ्रांसीसी सेना थी उसने भाग लिया था, किसके नेतृत्व में किया था? तो लफायते के। तो जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था तो किसके अगेंस्ट हो रहा था? इंग्लैंड के अगेंस्ट हो रहा था। और जो फ्रांसीसी सेना थी वो लफायते के नेतृत्व में क्या की कि इंग्लैंड के विरुद्ध जाके अमेरिका के लिए उसने लड़ा। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। सप्तवर्षीय युद्ध में, ठीक है, जो सप्तवर्षीय युद्ध था उसमें इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई। तो सप्तवर्षीय युद्ध में क्या हुआ कि इंग्लैंड जो था उसको आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा क्षति हुआ, और इस क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया। तो ये जो क्षति हुआ युद्ध के दौरान, आर्थिक रूप से काफ़ी क्षति हुआ, तो उसके लिए उसने क्या किया कि क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री जो ग्रेनविले था उसने क्या किया कि 1765 ईस्वी में एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था स्टाम्प एक्ट। ठीक है, उसे उसने पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 सीलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। ठीक है, तो उसने एक स्टाम्प एक्ट पारित किया, उसमें ये किया कि जो भी अदालती कागज था, अखबार था, इन सब पर 20 सीलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया। अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि 1767 में ब्रिटिश संसद ने कागज, शीशा, चाय एवं रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगाया। तो उसके बाद काफ़ी जो क्षति हुआ था उसको पूर्ति करने के लिए सब जगह टैक्स लगाना शुरू किया। और ब्रिटिश संसद ने क्या किया, कागज़ पे, ठीक है, जो पेपर था उस पे, शीशा पे, चाय पे और रोगन, इन सब जो भी उपभोक्ता वस्तु था उस पर भी उसने क्या किया, टैक्स लगाया। ठीक है, टैक्स यानी कि कर लगाया। उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया, और जो भी उपनिवेशवासी थे उन्होंने क्या किया कि इस व्यापक तरीके से इसका विरोध किया, तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। और डायरेक्टली यहाँ से पूछा जाएगा कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ठीक है, ये इसका नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा सैमुअल एडम्स ने इसका नारा दिया था।
यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया, ये पॉइंट कंप्लीटली समझा दिया आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला दिया गया एक नोट, ठीक है। चलिए इस नोट को समझते हैं। नोट में दिया गया है कि सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था, ठीक है। तो सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था किसके किसके बीच हुआ था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, और 1756 से शुरू हुआ था और 7 साल चला था, इसलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा गया, और 1763 तक चला था। ये नोट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्री नामक संस्थाएं बनाई, ठीक है। तो जो स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था उसके दौरान क्या किया गया कि जो भी उपनिवेशवासी थे उनके द्वारा दो संस्थाएं बनाई गई। एक का नाम था स्वाधीनता के पुत्र और दूसरा का नाम था स्वाधीनता की पुत्रियां, ठीक है। तो ये नामक संस्थाएं बनाई गई जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करती थी, और जो भी कार्रवाई किया जाता था ब्रिटिश सरकार द्वारा उसका विरोध करती थी ये दोनों संस्थाएं। 1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। उसके बाद क्या हुआ कि 1776 में टॉमस पेन की एक लघु पत्रिका प्रकाशित हुई जिसका नाम था कॉमन सेंस। इसमें अत्यंत प्रभावशाली व उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया। तो ये जो पत्रिका प्रकाशित हुआ इसमें बहुत इफेक्टिव तरीके से क्या किया गया, स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया, और टॉमस पेन्स ने राइट्स ऑफ मैन की भी रचना की। उसके बाद जो टॉमस पेन थे उसने एक रचना की जिसका नाम था राइट्स ऑफ मैन, ठीक है। यानी कि मानव का जो अधिकार है उसकी रचना भी इसके द्वारा किया गया। किसके द्वारा, तो टॉमस पेन के द्वारा। तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि राइट्स ऑफ मैन का रचना किसने किया था, तो याद रखिएगा नाम टॉमस पेन, ठीक है। यहाँ पे जो नाम दिया गया है टॉमस पेन, ये नाम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे। तो जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम था इसका नायक कौन थे, तो जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो यही थे नायक इसका, जो बाद में अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बने, और बाद में चल के ये क्या कौन हुए, तो जो अमेरिका था उसका पहला राष्ट्रपति बने, ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन। और वाशिंगटन सिटी भी है उनके नाम पे ही। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी। और जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था, तो जो बोस्टन टी पार्टी था, बोस्टन की चाय की पार्टी, वो थी जो 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। और ये जो टी पार्टी कब हुई थी, तो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी, और इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। और जो ये टी पार्टी था उसके बाद ही जो स्वतंत्रता संग्राम है इसकी शुरुआत हुई थी। और इस घटना का नायक किसे माना जाता है, तो सैमुअल एडम्स को। तो ये जो बोस्टन टी पार्टी के नायक के बारे में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि किसे माना जाता है, तो सैमुअल एडम्स को माना जाता है। यहाँ तक जो भी चीज़ बताया गया है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया पॉइंट कि 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशों ने प्रतिनिधित्व का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ, ठीक है। तो क्या किया गया कि 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के जो भी प्रतिनिधि थे उसने क्या किया कि एक शहर है जिसका नाम है फिलाडेल्फिया शहर, वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि महादेशीय सम्मेलन का आयोजित किया। और इसमें किया ये क्या गया कि जो भी ब्रिटिश कानून था उसका विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय किया गया। 18 अप्रैल 1757 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ। तो क्या हुआ कि 18 अप्रैल 1775 को जो ब्रिटिश सेना थी उनके बीच और उपनिवेशवासी थी उनके बीच एक लेक्सिंगटन में क्या हुआ कि पहला संघर्ष देखा गया, ठीक है। पहला संघर्ष वहीं पे हुआ। और 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि 2 साल बाद 5 सितंबर को तो हुआ था पहला, उसके बाद से 4 जुलाई 1776 ईस्वी को सेम जगह पे दूसरा महादेशीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या किया गया कि जो दूसरा महासम्मेलन जारी जारी किया गया फिलाडेल्फिया में वहाँ पे उसमें क्या किया गया कि जो टॉमस जेफरसन थे उनके द्वारा तैयार किया गया एक स्वतंत्रता का घोषणा पत्र था जिसे जारी किया गया था।
प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम, और उसके बाद से यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये दिया गया कि जो प्रजातंत्र है इसका सबसे पहला मतलब अमेरिका में हुआ था। तो इसका स्थापना सबसे पहले डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि प्रजातंत्र या लोकतंत्र जो है इसका स्थापना सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था, और इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। और जो अमेरिका है उसे ही क्या कहा जाता है, तो आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सबसे पहले अमेरिका में हुआ। ठीक है, तो जो धर्मनिरपेक्ष राज्य, जैसे कि हमारा जो देश है क्या धर्मनिरपेक्ष है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की भी स्थापना सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था। ठीक है, बाद में धीरे धीरे सब जगह हुआ, क्योंकि पहले आज़ादी इसको मिला था, हम लोग को बहुत लेट से मिला था, हम लोग को 1947 में मिला था, इस सब का बहुत पहले ही मिल गया था। इस वजह से यहाँ पे चीज़ें जल्दी जल्दी हुआ था, लेकिन फिर भी हमारा जो संविधान है सबसे बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट दिया गया कि संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान, ठीक है, सबसे पहले जो लिख कर संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में लागू हुआ। तो सबसे पहले लिखित संविधान कब और कहाँ पे लागू किया गया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लागू किया गया था, और कब, तो 1789 ईस्वी में, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया। तो इसमें क्या हुआ कि जो ये लिखित संविधान को लागू किया गया, इसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया। अगला पॉइंट जो दिया गया है कि मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली, और जो मॉन्टेस्क्यू का जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत था उसको यहाँ पे क्या मिला, मान्यता मिला। ठीक है, इसी संविधान के द्वारा 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के प्रमुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, और 1781 में जो उपनिवेशी सेना के समूह आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। हम लोग इंडियन हिस्ट्री में भी इसका बहुत बार नाम सुने होंगे कॉर्नवालिस का। ठीक है, तो यही था जो आत्मसमर्पण किया था। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है कि अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्य की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। तो पूरे विश्व में अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश था जिसने मनुष्य की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा किया था। अमेरिका में दासों के आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया, और जो दास पड़ता था, दास किसको बोला जाता है, जो मतलब उससे सिर्फ काम करवाया जाता था और बदले में उससे भोजन दिया जाता था, तो उसे दास बोला गया। ठीक है, तो इसको दास प्रथा को खत्म किया गया था। तो 1808 ईस्वी में क्या किया गया कि अमेरिका में जो दासों का आयात होता था, इंपोर्ट होता था, यानी कि भेजा जाता था लोगों को वहाँ पे, ताकि ताकि वो दूसरे का काम करे, उसको नौकर के तौर पे, और उसे बस खाने को मिले और कुछ नहीं मिले। ठीक है, तो उसको क्या किया गया, ये आयात उसको अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कि अगर वो ऐसा कोई करते हुए पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया है कि अब्राहम लिंकन, ठीक है, जो अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1880 ईस्वी में हुआ। तो अब्राहम लिंकन का नाम आपने सुना होगा। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे, तो 1860 ईस्वी में ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। और कुछ पॉइंट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो दिया गया है कि अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि गृह युद्ध का शुरुआत हो गया। ठीक है, अमेरिका में ही आपस में ये लोग लड़ने लगे। कब लड़ाई हुआ, तो 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में जो दक्षिणी और उत्तरी राज्य थी इनके बीच में आपस में ही युद्ध शुरू हो गया। दक्षिण राज्य दासता के समर्थक एवं उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। ठीक है, तो ये जो दक्षिणी राज्य था वो मतलब समर्थन में था कि दासता को ख़त्म नहीं करना है, दासता हमें चाहिए। ठीक है, मतलब लोगों को दास बना के हमें रखना है, उनसे काम करवाना है। लेकिन जो उत्तरी राज्य थी उसके विरोध में थी कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, इस चीज़ को ख़त्म करो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मानव का अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर उस मानव का क्या अधिकार है जिसे हम लोग दास बना के रखेंगे, ना तो उसको कुछ सही से कर पाएंगे, ना उसको रिस्पेक्ट मिलेगा, ना उसका काम के बदले कुछ मिलता है, बस खाने को देंगे। तो इस वजह से ये लोग विरोध में थे। तो आपका क्या राय है कि जो दास्ता प्रथा खत्म हुआ वो अच्छा हुआ या खराब हुआ, इसका क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज्य से हुआ। ठीक है, तो जो गृह युद्ध का शुरुआत था वो कहाँ से हुआ था, तो जो दक्षिणी कैरोलिना राज्य थी वहाँ से इसका शुरुआत हुआ था, और इसी युद्ध के फलस्वरूप ही दास प्रथा का अंत हुआ। और जो ये युद्ध हुआ उसके तत्पश्चात क्या हुआ कि जो दास प्रथा था इसको संपूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। 1 जनवरी 1863 ईस्वी को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। उसके बाद क्या हुआ कि 1 जनवरी 1863 ईस्वी को जो दास प्रथा था उसको अब्राहम लिंकन द्वारा उन्मूलन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया कि प्रजातंत्र
जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी है। तो टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। तो यही जो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी, वो किसका है? जनता का ही है। ठीक है, जनता का है और जनता के द्वारा, यानी कि हमारे लिए हम ही चुनते हैं अपने लिए अपने प्रतिनिधित्व को। भले ही बाद में वो हमारा काम करे ना करे, वो अलग चीज़ होता है, लेकिन हमारा अधिकार है कि हम उसे चुन के उसे अपना राजा बनाए या जो भी है, मतलब वो उसको आगे बढ़ाए। जैसे अपने देश में हम लोग चुनते हैं ना इलेक्शन के थ्रू, तो वही चीज़ बताया गया कि ये जो परिभाषा था अब्राहम लिंकन ने दिया था कि जो प्रजातंत्र है वो जनता का ही है और जनता के द्वारा ही किया चुना जाता है और जनता के लिए ही चुना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया गया कि अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई जॉन विल्किज ब्रूस नामक व्यक्ति ने। ठीक है, जॉन विल्किज ब्रूस नामक एक व्यक्ति था जिसने क्या किया, अब्राहम लिंकन की हत्या कर दिया और 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को किया। कब किया? तो 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को इनकी हत्या जॉन विल्किस ब्रूस के द्वारा कर दिया गया। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 ईस्वी को हुई। और ये जो अमेरिका का जो गृह युद्ध चल रहा था उसका वो समाप्त कब हुआ? तो इनका हत्या हुआ 65 में अप्रैल में, 14 अप्रैल को, और 26 मई 1865 ईस्वी को ये जो गृह युद्ध चल रहा था ये खत्म हो गया। और नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ का दिया गया इसमें कि अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और जो बेंजामिन फ्रैंकलिन था उसने क्या किया था? अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई गई होगा आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा फ्रांस की राज्य क्रांति, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।